तो कल हमने 5 तक क्वेश्चन सोल्व किए थे। आज हम आगे करते हैं। आज हम करेंगे 6th, 7th, 8th और 9th, 10th तक क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे। 6ठा, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां। ठीक है, वैसे 11वां क्वेश्चन भी सेम है, तो देखते हैं कहाँ तक सोल्व कर पाते हैं। 6ठा क्वेश्चन देखो आप। अच्छा, हर एक क्वेश्चन को पहले आप खुद पढ़ना, समझने की कोशिश करना, कहीं दिक्कत आए तो फिर उसके बाद देखना। तो जैसे आप ये प्रश्न है, इसको पहले आप खुद ब खुद पढ़िए। पढ़िए, शाबाश। आराम से पढ़िएगा। पूरा नहीं पढ़ पाए हैं तो वीडियो को पॉज करके पढ़ लीजिएगा, लेकिन पढ़िएगा ज़रूर, समझने की कोशिश भी करिएगा। देखो, ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसके ऊपर आप लिख लो चाहे। क्या कहा है कि 1.5 मीटर लंबा एक लड़का है जिसकी हाइट है 1.5 मीटर। तो फॉर एग्जांपल ये लड़का मैंने मान लिया, एक लड़का है जिसकी हाइट है 1.5 मीटर। ए भी मान लेता हूँ, ए भी हमारे यहाँ पे क्या आएगा, लड़का है जिसकी हाइट कितनी है, 1.5 मीटर। 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। एक भवन है, लेट्स से ये भवन है, और इस भवन की जो ऊंचाई है वो है 30 मीटर। 30 मीटर ऊंचा भवन है ना। तो जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तो उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। मतलब समझना, अभी तो इसकी आंखों से इस भवन का उन्नयन कोण है 30 डिग्री। उन्नयन कोण कब बनता है, क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा बताए थे मैंने आपको। ये होती है दृष्टि रेखा और ये होती है हमारी क्षैतिज रेखा। इसके बीच में जो कोण बनता है वो या तो उन्नयन होगा या अवनमन होगा। उन्नयन का मतलब जब वो ऊपर की ओर देखे, तो ये कोण कितने का है, 30 डिग्री का। अभी तो फिलहाल, अभी लड़का थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ा, ये लड़का लेट से यहाँ पे आ गया। ये पॉइंट है हमारे पास, मान लो डी पॉइंट पर आ गया। ठीक है, अब इस डी पॉइंट से जब वह इस इमारत के शिखर को देख रहा है, ठीक है, तो उसका उन्नयन कोण बन रहा है 60 डिग्री। पहले बन रहा था 30 डिग्री, फिर कितना बन गया, 60 डिग्री। अब कई बच्चों को लगता है सर यहाँ पर 60 होना था, यहाँ पर 30 होना था। नहीं, जितना पॉइंट दूर होगा ना उतना एंगल कम होगा, क्योंकि झुकाव कम है। आगे जाएगा तो झुकाव ज़्यादा हो गया ना, यहाँ पर झुकाव ज़्यादा है, आगे जाएगा तो झुकाव कम हो गया। झुकाव कम हो गया मतलब ये थोड़ा ऊपर उठ गया, तो 60 डिग्री हो गया। समझ में आया। पहले लड़का यहाँ पे था, 1.5 मीटर का लड़का है, इमारत को देख रहा है, तो उन्नयन कोण बन रहा है 30 डिग्री का। थोड़ा सा आगे बढ़ा, अब लड़का यहाँ पे है, अब इसका उन्नयन कोण है 60 डिग्री का। बताइए कि वह भवन से कितनी दूरी पर चल के गया, है ना। यानी पहले लड़का यहाँ पे था, अब कहाँ चल गया, यहाँ तक चल गया। तो हमें ये डिस्टेंस पता करनी है। ये डिस्टेंस कह लो या एसी कह लो, बात एक ही है ना। जो एसी की डिस्टेंस होगी वही बीडी की डिस्टेंस होगी। यही तो आँखें हैं, ये इसके पाँव हैं, तो सिंपल सी बात, सेम ही है, दोनों बराबर है। तो हमें इस बीडी की लेंथ मालूम करनी है। अलग लेवल का क्वेश्चन लगाना, लेकिन बहुत आसान है। कैसे करेंगे वो देखिए। सबसे पहले मैं इसको मिला देता हूँ, नाम दे देता हूँ इनके। इसको लेट से ई नाम दे दिया, इसको एफ, ई एफ जी इसको नाम दे दिया। ठीक है, ए भी एक लड़का है, इस जी पॉइंट को देख रहा है, 30 डिग्री का एंगल बन रहा है। अभी लड़का डी पॉइंट पे आ गया, इस जी पॉइंट को देख रहा है, तो 60 डिग्री का एंगल बन रहा है। हमें बी डी की लेंथ पता करनी है। अब बी डी की लेंथ कैसे पता करोगे, सबसे पहले हम करेंगे इस पूरे की लेंथ पता। पूरे की मतलब इस बी एफ की लेंथ मालूम करेंगे। बी एफ की लेंथ मालूम हो गई। बी एफ की लेंथ मालूम करने के बाद इसमें से हम डी एफ की लेंथ को, ये जो डी एफ की लेंथ है इसको घटा देंगे। बी एफ की लेंथ में से जब आप डी एफ की लेंथ घटाएंगे तो आपको बी डी ही तो मिलेगा। नहीं समझे। सबसे पहले आप क्या निकालने की कोशिश करेंगे, बी एफ निकाल लिया। इसके बाद आप क्या घटाएंगे, ये जो अपना डी एफ है इसको घटाएंगे। डी एफ को क्या कर देंगे, घटा देंगे ऐसे। घटाने के बाद क्या बचेगा आपका, बी डी ही तो बचेगा, और वही हमें निकालना है। समझ में आया बात। तो अब इस टाइप के क्वेश्चन में जब दो त्रिभुज बन रही हों तो
उस क्वेश्चन को कैसे सोल्व किया जाता है वो समझिए। जैसे इसके अंदर दो त्रिभुज बन रही है, एक तो बन रही है ये वाली त्रिभुज, ये वाली त्रिभुज है ना, समझ रहे हो, एक त्रिभुज बन रही है ये वाली। तो इन दोनों त्रिभुजों में सबसे पहले तो है ना इसकी कोई एक भुजा निकालो। जैसे अगर आप देखेंगे तो ये जो पूरा भाग है, पूरा जो भाग है यानी जो जीई है वो टोटल है 30 मीटर, लेकिन हमें जीई की जरूरत है ही नहीं, त्रिभुज तो हमारे छोटे छोटे बन रहे हैं ना, तो हमें किसकी जरूरत है, हमें तो जीएफ की जरूरत है, इस जीएफ की जरूरत है। तो जीएफ कितना होगा, पूरा 30 मीटर है, पूरा कितना है ये 30 मीटर, इसमें से अगर मैं इस एफ ई को घटा दूँ, बात समझ में आ रही आपके, इसको मैं थोड़ा सा मिटा के कराता हूँ, ध्यान से समझना। पूरा कितना है ये 30 मीटर है, 30 मीटर है ना, अगर मैं इसमें से इस एफ ई वाले को घटा दूँ, एफ ई कितना होगा 1.5 मीटर, 1.5 मीटर का लड़का है तो ये भी 1.5 मीटर हुआ। अगर मैं 30 मीटर में से 1.5 मीटर घटा दूंगा तो मुझे यही तो भाग मिलेगा जी एफ, और वही मुझे चाहिए, उसी का काम है, त्रिभुज तो यही बन रही है। जब हम त्रिकोणमिति का यूज़ करते हैं तो त्रिभुज में एक भुजा होनी चाहिए, अब त्रिभुज की तो भुजा थी नहीं, ये त्रिभुज की भुजा निकालने के लिए हमने 30 मीटर में से 1.5 मीटर घटा दिया। जब आप 30 मीटर में से 1.5 मीटर घटाओगे तो आपको कितना मिलेगा, आपको मिलेगा 28.5 मीटर, समझ में आया, 28.5 मीटर और 1.5 मीटर, तभी तो ये पूरा का पूरा कितना हुआ 30 मीटर हुआ। कंसेप्ट समझ में आ रहा है, वापस समझ लो। एक लड़का है ए बी, वो भवन के शिखर को देख रहा है, 30 डिग्री का एंगल बन रहा है, थोड़ा सा आगे सरक जाता है, अब एंगल बन जाता है 60 डिग्री का। अब हमें पता करना है कि वो लड़का कितना चला है, मतलब बी डी की डिस्टेंस निकालनी है। उसके लिए सबसे पहले हम बी एफ निकाल लेंगे, बी एफ में से डी एफ को घटा देंगे, बी डी हमारा मिल जाएगा। लेकिन इसको करने के लिए हमें त्रिभुज की कोई भुजा तो पता होनी चाहिए, एक भुजा तो कम से कम मालूम होनी चाहिए, एंगल तो पता है, भुजा तो मालूम होनी चाहिए। उसके लिए हमने क्या किया, इस पूरी भुजा में से 30 मीटर थी, इसमें से लड़के की हाइट घटा दी, ये लड़का की हाइट यही होगी ना, ये लेकर लो यही लो, बराबर ही चीज़ है भाई। ये लड़का अगर यहाँ पे भी आ जाएगा तो ऐसा तो है नहीं कि लड़का छोटा हो जाएगा, लड़का को चाहे कितना आगे बढ़ा दो कितना कम कर दो, रहेगा तो हाइट उतनी ही। तो 30 मीटर में से हमने 1.5 मीटर घटा दिया तो कितना हो गया 28.5, समझ में आया। अब हमारे पास क्वेश्चन बहुत आसान बन गया, कैसे देखिए आप, एक तो त्रिभुज है हमारे पास ये वाला, ये वाला समझ रहे हो, जी बी एफ, इस त्रिभुज में लंब हमें दिया हुआ है, हम निकालेंगे आधार, क्योंकि मैंने आपको बताया कि आप पूरे बी एफ में से डी एफ को घटाएंगे तो आपको बी एफ निकालना पड़ेगा, बी एफ निकल गया, फिर आप लेंगे इस त्रिभुज को, थोड़ा सा मैं मोटा कर दूँ, हाँ इस त्रिभुज को लेंगे, इसमें आपके पास लंब है, आप आधार निकालेंगे जिससे आपको डी एफ मिल जाएगा। तो आप क्या करेंगे, फटाफट से बी एफ में से डी एफ घटा देंगे और आपको क्या मिल जाएगा, बी डी मिल जाएगा। सिंपल तरीका समझ में आया, ऐसे आपने करना है, तो करना स्टार्ट करते हैं, उसके बाद आपको समझ में आएगा। सबसे पहले हम कौन सी त्रिभुज लें, बड़ी वाली लेते हैं, त्रिभुज जी बी एफ में, ठीक है। अच्छा इसमें थोड़ी बहुत डिटेल आपको लिखनी पड़ेगी, डायरेक्टली शुरू नहीं कर सकते। आप कहेंगे माना ए बी एक लड़का है, ठीक है, जिसकी लंबाई कहें या ऊंचाई कहें, दोनों सेम ही चीज़ें हैं। कई तो बच्चे इनमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर ये लंबाई कहें कि ऊंचाई कहें, ये दोनों सेम चीज़ हैं, है ना, इसको कंफ्यूज मत होना। तो जिसकी लंबाई कितनी है 1.5 मीटर है, तो हमने सबसे पहले जीएफ निकाला था, जीएफ कितना आया 30 मीटर में से हमने 1.5 मीटर घटाया, यानी 28.5 मीटर हमारा आ गया। ये लाइन आप लिख देना भाई, थोड़ा ठीक लगेगा। तो त्रिभुज जी बी एफ की बात करें, बड़े त्रिभुज की बात करें, तो लंब हमें दिया हुआ है, ये लंब हमें मिला हुआ है, आधार हमें निकालना है, ठीक है, लंब बटा आधार, लंब बटा आधार होता है टेंजेंट, टेंजेंट कितने डिग्री 30 डिग्री, क्योंकि बड़े त्रिभुज की बात कर रहे हैं तो ये एंगल लिया जाएगा, कितने डिग्री है 30 डिग्री, इसलिए टेंजेंट 30 डिग्री का। लंब कितना है 28.5 मीटर, आधार कितना है, आधार है हमारे पास बी एफ,
बराबर टेंजेंट 30 डिग्री पे होता है 1/√3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये हो गया 28.5√3 मीटर बराबर BF। बात समझ में आई। सेम कंसेप्ट आपने छोटे वाले त्रिभुज पे लगाना है जो कि आपका GDF, त्रिभुज GDF में, ठीक है। क्या दिया हुआ है, लंब दिया हुआ है, आधार आपने निकालना है। लंब बटा आधार होता है टेंजेंट, टेंजेंट कितने डिग्री 60 डिग्री, और लंब कितना है 28.5, आधार कितना है, आधार है DF ना, टेंजेंट 60 डिग्री, क्योंकि एंगल यहाँ पे 60 का बन रहा है ना, टेंजेंट 60 पे वैल्यू होती है √3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो 28.5 की 1 से करोगे तो 28.5 बराबर, अच्छा इसके साथ मीटर नहीं लगाया, ध्यान रखिएगा कई बार मैं मीटर ना भी लगा पाऊँ तो आपको आप खुद समझ जाइएगा ये मीटर है, बाद में हम लगा सकते हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं कि यहाँ पे लगाना है, ध्यान रखना, इसको आप बाद में लगा सकते हो। DF की √3 से करोगे तो DF √3 ना, चाहे यहाँ पे लगा ही देते हैं यार, क्यों कन्फ्यूज़ किया। अब √3 गुना में है, यहाँ जाके भाग में, यानी 28.5/√3 मीटर बराबर क्या आ गया DF। BF आपको निकल गया, DF आपको निकल गया। अब आप क्या करेंगे, इस BF में से, पूरा BF है, उसमें से आप इस DF को घटा देंगे, घटाएंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, BD मिल जाएगा। तो यही कर देता हूँ, BD निकालना है मुझे, तो मुझे ये पता करना है ना वो लड़का कितना चला है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी निकाल लो, चाहे AC निकाल लो, बात तो एक ही है भैया, वो आँख तो उसकी वही है जहाँ पे उसके पाँव है ना। तो BD क्या होगा, BF माइनस का DF, ठीक है। BF कितना है 28.5√3 माइनस DF कितना है 28.5/√3, चाहो तो मीटर लगा दो इनके साथ, नहीं आप लास्ट में लगा लेना, कोई ऐसा समस्या नहीं है इसमें, ठीक है। अब यहाँ पर आपको इसको सोल्व करना है, एलसीएम लो, √3 एलसीएम आ गया, नहीं आता एलसीएम लेना तो आना चाहिए पहली बात, तो नहीं आता तो यार इसके इससे मल्टीप्लाई करो, R पर मल्टीप्लाई करो, √3 एकम √3, 28.5√3 की √3 से जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो वो हो जाएगा 28.5 × 3, कैसे कह रहा हूँ 28.5 का तो 28.5, √3 की √3 से करोगे तो 3 आएगा ना, इसके आगे 1 होता है, तो 28.5 की 1 से करी तो 28.5 आया, √3 की 3 से करो तो 3 आएगा, 28.5 की 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा भैया 25 या 75, 3.5 तिया 3.5 तिया कितना होता है, 3 दूनी 7, 8 9 10 11.5 और 75 और 11.5, 75 10 85 और 1.5 87.5 आएगा, माइनस 28.5 की 1 से कर लो 28.5, जब घटाओगे 87.5 में से 28.5 घटाओगे तो 57.0/√3 मिलेगा। पॉइंट के बाद ज़ीरो का कोई इशू नहीं बैठता है, तो आप इसको 57/√3 लिख सकते हो, है ना। अब इसके बाद आपने इसका हर का प्रमेयीकरण करना है, खुद ब खुद करना, कहीं दिक्कत आए तो देख लेना आप, है ना। तो इसका हर का प्रमेयीकरण कैसे करते हैं, 57/√3 गुना √3/√3 ऐसे किया जाता था, ठीक है। ये हो गया 57√3/3, काटोगे तो कटेगा 19 पे, ये आया 19√3 मीटर, यानी ये जो लड़का है ना ये 19√3 मीटर चला, √3 लगभग 1.7 के बराबर बताया था मैंने आपको, तो ये कितना चल गया 19 से कम 19 और लगभग चल गया ये 35 मीटर के आसपास, लगभग बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। तो ये हिसाब से समझ में आया कंसेप्ट। एक लड़का है जो भवन के शिखर को देख रहा है, 30 डिग्री का एंगल बन रहा है, थोड़ा सा लड़का आगे सरका, अब उसका एंगल बन रहा है 60 डिग्री का, हमें पता करना है कि वो कितना आगे सरका। इसके लिए हमने क्या किया, इसके लिए हमने पूरी डिस्टेंस निकाल ली, उसमें से हमने DF को घटा दिया, BD हमें मिल गया, बस सिंपल ना। अब एक छोटी सी ट्रिक बताता हूँ, इस टाइप के क्वेश्चन में जब आपके 2 त्रिभुज बने ना, 2 त्रिभुज, तब आपने अनुपात कौन कौन सा लेना है उसको देखो। जब जैसे मान लो इसमें 2 त्रिभुज बन रहे हैं, एक तो ये त्रिभुज बन रहा है, एक ये त्रिभुज, ठीक है। तो जो दोनों त्रिभुजों में कॉमन होता है ना, जो दोनों त्रिभुजों में कॉमन होता है, ठीक है, उसको निकालने की कोशिश करते हैं हम। ध्यान देना इस चीज़ को, इन दोनों त्रिभुजों में क्या कॉमन है,
इन दोनों त्रिभुजों में सर कॉमन है हमारे पास ये वाला भाग कॉमन है ना। जब मैं इस त्रिभुज को ले रहा हूँ चाहे मैं इस त्रिभुज को लूँ, इन दोनों में कॉमन तो यही है लंब, तो इसलिए मैंने लंब बटा आधार निकाला। बस समझ में आई? ये बहुत छोटी सी बात है लेकिन आगे बहुत काम आएगी। ठीक है, ये तो आप वैसे ही समझ चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, तो नोट कर लो इसको। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये ऐसे मैंने रैशनलाइज किया है, आप कर सकते हैं। ठीक है, देखो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। ये 7th क्वेश्चन है। पहले तो आप खुद पढ़ लो, कोई दिक्कत आए तो फिर आप देख लेना। पहले पढ़ो, एक बार समझने की कोशिश करो, पढ़ो। देखो, कहा है कि भूमि के एक बिंदु से, भूमि पर कोई एक पॉइंट है, जैसे मान लो कि भूमि पर एक पॉइंट है, ये इसका नाम दे दिया मैंने ए। एक 20 मीटर ऊंचे भवन के, एक भवन है, एक बिल्डिंग है, लेट से ये बिल्डिंग है, इसका नाम है BC, जिसकी ऊंचाई है 20 मीटर। एक धरती पर पॉइंट है ए और एक साथ में इसके साथ बिल्डिंग लगी हुई है जिसकी ऊंचाई कितनी है 20 मीटर के शिखर पर, इस बिल्डिंग के शिखर पर, इसके छत पर लगी एक संचार मीनार। संचार मीनार वैसे आप इसको एंटीना बोल सकते हैं, लेकिन वैसे संचार मीनार का मतलब होता है, मैक्सिमम यूज बता रहा हूँ, इसका मतलब होता है मोबाइल फ़ोन के टावर्स, है ना। लेकिन एंटीना को भी एक संचार मीनार कहा जा सकता है। तो फॉर एग्जांपल एंटीना मान लिया, तो इस बिल्डिंग के शिखर पर, यानी इस बिल्डिंग की छत पर एक एंटीना लगी हुई है। मान लो ये एंटीना लग रही है CD, ठीक है, के तल, यानी इस एंटीना के तल, इस एंटीना का तल कौन सा बताओगे? इस एंटीना का तल किसको कहोगे, C को या D को? C को कहेंगे, तल का मतलब निचला भाग। तो एंटीना का जो तल है और शिखर, एंटीना का जो शिखर है, ध्यान देना, एंटीना का तल और एंटीना का शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री हैं। तो इस पॉइंट से उन्नयन कोण बनाए गए, एक तो तल पे और एक इसके शिखर पे। तो ये कोण बना 45 डिग्री का और ये कोण बना 60 डिग्री का। समझ रहे हो? एंटीने के तल और एंटीने के शिखर का उन्नयन कोण, उन्नयन कोण जब आप ऊपर की ओर देख रहे हो तो जो कोण बनता है वो उन्नयन कोण होता है। तो ये कोण है 45 डिग्री का, जबकि ये कोण है 60 डिग्री का, है ना। ये बनाया गया, तो ये कुछ ऐसा त्रिभुज बन गया। ठीक, मीनार की ऊंचाई पता करनी है। मीनार मतलब एंटीना, ध्यान देना इस चीज़ में, कंफ्यूज मत हो जाना। बिल्डिंग तो आपकी ये है, यहाँ पे जो मीनार लिखा है ना, संचार मीनार है। संचार मीनार मतलब एंटीना। आपको इस CD की लेंथ पता करनी है, इस एंटीने की लेंथ पता करनी है। तो इसकी लेंथ पता करनी है तो इसको मैं x मीटर मान लेता हूँ। ठीक है, अब कंसेप्ट समझना। कंसेप्ट के बाद मैं आपको ट्रिक बता रखी है जो पिछले प्रश्न में बताई थी कि भाई जिस आकृति में दो त्रिभुज बन जाएं तो उसमें जो कॉमन होती है ना, जो उनसी भुजा कॉमन होती है, हम उसको निकालने की कोशिश करते हैं, उसका यूज़ करेंगे। लेकिन पहले कंसेप्ट समझो। तो मुझे यार इसकी लेंथ पता करनी है ना CD की। अब किस तरीके से करूँगा, ध्यान से समझना। सबसे पहले तो मैं ना इस त्रिभुज को देखूँगा, त्रिभुज CAB को, ठीक है, त्रिभुज CAB को और त्रिभुज DAB को। ये दो त्रिभुज हमारे पास। इन दोनों त्रिभुजों में कौन सी भुजा है जो दोनों में कॉमन आ रही है? ध्यान से देखना, मैं वापस से बनाता हूँ। एक त्रिभुज है मेरे पास CAB, ये वाले त्रिभुज, है ना। दूसरा त्रिभुज कौन सा है मेरे पास? DAB, यानी ये वाला त्रिभुज, ये वाला। इन दोनों त्रिभुजों में कौन सी भुजा कॉमन है? कौन सी भुजा दोनों त्रिभुजों में आ रही है? तो आप कहेंगे सर AB जब आपने छोटा त्रिभुज बनाया तब भी AB आया उसमें, जब आप बड़ा त्रिभुज बना रहे हो तब भी AB आ रहा है, यानी AB कॉमन है। तो जोन सी भुजा कॉमन है ना, आप उसको निकालते हैं। क्यों निकालते हैं इसका रीज़न समझो। जैसे आपने AB निकाल लिया, AB की लेंथ पता कर ली, ठीक है। अब छोटे त्रिभुज का AB और बड़े त्रिभुज का AB दोनों बराबर हैं, है ना। तो हम इन दोनों को बराबर रख देंगे। जैसे छोटे त्रिभुज का जो AB आएगा, इसकी जो वैल्यू आएगी, और बड़े त्रिभुज के में AB की जो वैल्यू आएंगी वो बराबर होंगी। तो हम उन दोनों को बराबर रख देंगे। बराबर रखने के बाद वहाँ से हमारी x की वैल्यू निकल के आएगी। करके दिखाऊं? देखो, पहले तो आप ध्यान रखिएगा, जब भी क्वेश्चन में दो त्रिभुज बने ना, दो त्रिभुज बने, तो उसमें हमेशा ही एक ये रूल लगाना है कि जोन सी भुजा कॉमन है ना, जोन सी भुजा कॉमन है, आपको वो निकालनी है। अगर वो दे रखी है तो उसका यूज़ करना है, ध्यान रखना।
जौन सी भुजा उन दोनों त्रिभुजों में कॉमन है ना, उसका आपको अनुपात में यूज करना ही करना है। ठीक है, तो जैसे मैं छोटे त्रिभुज की बात करूं, त्रिभुज ए बी सी की लिख देते हैं। त्रिभुज ए बी सी में मुझे क्या दे रखा है, लंब दे रखा है। क्या निकालना है, आधार। आधार क्यों, क्योंकि भैया ये भुजा दोनों त्रिभुजों में कॉमन है, और जो कॉमन है उसको आप निकालते हैं। ट्रिक बताई थी मैंने पिछले पर्सन में। तो भैया लंब मुझे दिया हुआ है और आधार निकालना है। लंब बटा आधार होता है टेंजेंट। टेंजेंट कितने डिग्री, 45 डिग्री, क्योंकि छोटा त्रिभुज लेकर चल रहे हैं ना, तो ये एंगल तो 45 छोटे में है। लंब कितना भैया, 20 मीटर। आधार, आधार है ए बी, बराबर टेंजेंट 45 पे वैल्यू होती है 1, इसके बटे में 1 लगा लो, आर पर गुणा 20 मीटर एक कम 20 मीटर बराबर ए बी एक कम ए बी, यानी ए बी कितना आ गया, 20 मीटर आ गया। यहाँ बात समझ में आ गई। ठीक है, अब सेम कंसेप्ट हम यहाँ पर यूज करेंगे बड़े त्रिभुज में, त्रिभुज डी ए बी में। त्रिभुज डी ए बी में लंब बटा आधार, भाई लंब तो मुझे दे रखा है, आधार मुझे निकालना है। ठीक है, अच्छा अब त्रिभुज डी ए बी की बात करें तो लंब ये पूरा है, समझ में आया, ये जो पूरा है ना डी बी, ये लंब कहलाएगा, क्योंकि आप पूरा त्रिभुज लेकर चल रहे हैं। ठीक, लंब बटा आधार होता है टेंजेंट, कितने डिग्री, 60 डिग्री। लंब कितना है, अब तो बताओगे लंब कितना है, ध्यान से सुनना। लंब ये पूरा है, बताया ना पूरे त्रिभुज को लिया तो लंब पूरा हुआ, तो लंब कितने मीटर का है, बताओ शाबाश। लंब है x प्लस 20 मीटर, x मीटर प्लस 20 मीटर कह लो, या फिर x प्लस 20 मीटर कह लो, बात सेम है। समझ में आ रहा है, क्योंकि आपने पूरा लेना है ना, तो x ये रहा 20 ये रहा, इनको जोड़ना पड़ेगा, x प्लस 20 हुआ। आधार कितना है, आधार तो ए बी है, बराबर टेंजेंट 60 डिग्री। टेंजेंट 60 डिग्री कितना होता है, √3 होता है। √3 बटा 1 लिख दिया मैंने, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये हो गया x प्लस 20 मीटर बराबर ए बी इंटू √3, है ना, √3 गुना में यहाँ जाके भाग में, यानी x प्लस 20 मीटर बटे में √3 बराबर क्या आ गया, ए बी आ गया। अब तरीका समझना कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो मैंने आपको कहा था ना, दो त्रिभुज बन रही हैं, एक तो ये वाली त्रिभुज है, एक ये वाली त्रिभुज है ना। इन दोनों त्रिभुजों में जो भुजा कॉमन है उसको निकालना है। क्यों निकालना है, तो देखिए आप, ए बी यहाँ पर 20 मीटर आ गया और ए बी हमारा यहाँ पे ये आ गया, दोनों ए बी हैं, इसका मतलब दोनों बराबर होंगे, तो हम इन दोनों को बराबर रख देंगे। ये जो वैल्यू आई है 20 मीटर, इसको किसके बराबर रख देंगे, इसके बराबर रख देंगे। बराबर रखेंगे, सोल्व करेंगे तो हमारी एक्स की वैल्यू आ जाएगी, इसलिए मैं कह रहा था। ठीक है ना, ये ट्रिक हमेशा काम करेगी, ध्यान रखना। तो हम क्या करेंगे, 20 मीटर को किसके बराबर रखेंगे, x प्लस 20 बटा √3 मीटर, इसको आप नीचे लिखिएगा। ठीक है, तो इन दोनों को अपने बराबर रखना है, क्योंकि दोनों ए बी हैं, यानी दोनों बराबर होंगे। इसको सोल्व कर लो बस, √3 भाग में है, यहाँ जाके गुणा में, तो ये हो गया 20 √3 मीटर। मैं मीटर नहीं लिख रहा हूँ, लास्ट में लिख दूंगा, मैं बार बार कन्फ्यूज़ होंगे आप। यहाँ पे क्या है, x प्लस 20, ठीक, 20 प्लस का है, इस तरफ जाएगा तो माइनस का, तो क्या 20 √3 माइनस का 20 बराबर x। ठीक, 20 √3 में से 20 घटाना है। अब घटाते कैसे हैं वो समझना, दोनों में से 20 कॉमन आ गया, अंदर क्या हो गया, √3 माइनस, यहाँ पे क्या हो गया 1, क्योंकि जब आप कॉमन लेते हैं तो कॉमन लेने का मतलब ये है कि आप दोनों से उसी को भाग करेंगे। जैसे मैंने 20 कॉमन लिया, तो 20 कॉमन लेने का मतलब ये है कि मैं इसको भी 20 से भाग करूँगा तो √3 आएगा, और इसको भी 20 से भाग करूँगा तो 1 आएगा। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 20 इंटू √3 माइनस 1। ध्यान रखना, मीटर से मीटर एक प्रकार से कट गया, ये जो मीटर है यहाँ से ये मीटर एक प्रकार से कट गया। मैं आपको कह रहा था ना मीटर बाद में लिखूँ, लेकिन मीटर लिखना नहीं है, क्योंकि एक प्रकार से कट गया। अब कई बच्चे करते क्या है ना, सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, वो बच्चे इनको काट के दिखाते हैं ऐसे, जो कि सबसे गलत है। ये कटते नहीं है, ये सिर्फ समझाने का एक लहजा है। जैसे टेंजेंट वाला क्वेश्चन था, उसमें टेस्ट लिया तो कई बच्चों ने ऐसे करा, टेंजेंट से टेंजेंट काट दिया, जो कि गलत हो जाता है भाई, है ना। यहाँ पर इम्प्लाइज का निशान लगा सकते हो आप, बताया था मैंने आपको कि भैया मीटर से मीटर कटेगा नहीं, ठीक है, ये दोनों बराबर हो जाएंगे। समझ में आ गई। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 20 इंटू √3 माइनस 1, ये आ गई आपकी x की वैल्यू। आसान था। x क्या हमारा एंटीना है, मीनार है, तो आप कहोगे अतः मीनार की ऊंचाई x मीटर है।
एक्स मीटर नहीं है, 20 इंटू रूट 3-1 मीटर है। आप कहेंगे सर ये मीटर कहाँ से आ गया, मीटर तो यहाँ से कट चुका है। ध्यान से सुनना, हमने इसको क्या माना था, एक्स मीटर माना था ना। एक्स की वैल्यू कितनी आई है, 20 इंटू रूट 3-1, तो इसलिए ये 20 इंटू रूट 3-1 मीटर हो गया। इसके आगे तो मीटर है ही। अच्छा यहाँ पे लिखना पड़ेगा, माना मीनार की ऊंचाई कितनी मानी है, एक्स मीटर है। ठीक है, कर लेंगे, आसान था, नोट करो इसको। अगला क्वेश्चन करा रहा हूँ, ये क्वेश्चन भी बिल्कुल सेम है, बस पढ़ने का लहजा आना चाहिए और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है। ये आज लास्ट क्वेश्चन करेंगे, सोचा तो था ज़्यादा करेंगे लेकिन बस ठीक है, आज इतना ही कर लेंगे। क्या दे रखा है कि एक पेडिस्टल के शिखर पर, पेडिस्टल क्या होता है, पेडिस्टल का वैसे मतलब होता है कुर्सी, ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो पेडिस्टल है वो यूज़ हुआ है चबूतरे के रूप में, चौतरा बोल देते हैं सिंपल भाषा में। एक चौतरा नहीं होता जिसके ऊपर कोई मूर्ति लगी होती है, जैसे बाबा भीमराव अंबेडकर जी की मूर्ति है हमारे यहाँ गांव में, तो चबूतरा होता है, चबूतरा उसके ऊपर मूर्ति लगाई जाती है ना, तो वो चबूतरा है। पेडिस्टल के शिखर पर एक 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। एक पेडिस्टल है, जैसे मान लेता हूँ ये हमारा पेडिस्टल है ए बी क्या है, यहाँ पर एक पेडिस्टल है। इस पेडिस्टल के ऊपर एक मूर्ति लगी है जिसकी ऊंचाई है 1.6 मीटर। लेट्स से AC एक मूर्ति है जो कि एक पेडिस्टल पे लगी हुई है, AB एक पेडिस्टल है। बस समझ में आ गई, पेडिस्टल मतलब चौतरा, इसको ऐसे मैं थोड़ा डार्क बना देता हूँ। ये चौतरा है, चौतरे पर एक मूर्ति लगी है जो कि है 1.6 मीटर की। ठीक, भूमि के एक बिंदु से, भूमि पर कोई एक पॉइंट है, लेट्स से ये पॉइंट है, मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। इस पॉइंट से मूर्ति के शिखर का जो उन्नयन कोण बन रहा है वो है 60 डिग्री का भैया, और उसी बिंदु से पेडिस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। ध्यान से लैंग्वेज समझना, उसी बिंदु से, इस बिंदु से पेडिस्टल हमारे पास क्या है AB, इस पेडिस्टल के शिखर का, ठीक है ना, उन्नयन कोण, ये जो कोण बन रहा है ये 45 डिग्री है। इसको मैं आपको थोड़ा सा अरेंज करके दिखाता हूँ। ये जो कोण है ये तो है 60 डिग्री का पूरा बड़े वाला, और ये जो कोण है ये 45 डिग्री का। ठीक है, पेडिस्टल की ऊंचाई पता करो। पेडिस्टल क्या है, ये हमारा चौतरा, इसकी ऊंचाई पता करनी है। समझ में आया मेरी बात? पर्सन को टुकड़ों में तोड़ के करा करो, आसान लगेगा। तो सेम चीज़ है इसमें भी। सबसे पहले तो हम इस पेडिस्टल की ऊंचाई मान लेंगे x मीटर। तो जैसे पिछले प्रश्न में हमने कंसेप्ट यूज़ किया, सेम कंसेप्ट हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो आप देखें यहाँ पे दो त्रिभुज बन रही है, एक तो ये त्रिभुज, एक बन रही है छोटी वाली त्रिभुज। मैंने आपको कहा कि भी जिस आकृति में दो त्रिभुज बने तो उसमें जो कॉमन भुजा होती है ना, आप उसे निकालने की कोशिश करते हैं। तो इसमें कॉमन भुजा क्या है, BD, AB तो इसको मान लेते हैं, इसको D इसको मान लेते हैं, BD है, तो हम BD निकाल लेंगे। छोटे त्रिभुज में भी BD निकाल लेंगे और बड़े त्रिभुज में भी BD निकाल लेंगे। उन दोनों को बराबर रख दें, x की वैल्यू आ जाएगी, है ना। तरीका समझ में आया? पहले आप खुद ट्राई करना। मैं लिख देता हूँ, माना पेडिस्टल की ऊंचाई x मीटर है। ठीक है, तो कैसे करेंगे, त्रिभुज DBC में, बड़ा त्रिभुज ले लेता हूँ पहले, DBC में, वैसे कोई कंपलसरी नहीं है, कैसे भी ले सकते हो। अच्छा जी, लंब मुझे दिया हुआ है, x मानना है ना, कुछ तो मानना है, यानी हमें मिला हुआ है ये, और आधार हमें निकालना है। लंब बटा आधार होता है टेंजेंट, कितने डिग्री है, 45 डिग्री का। लंब कितना है, x मीटर। अब यहाँ पर मीटर लिखें ना लिखें आपकी मर्जी है, ध्यान रखना, मैं तो जानबूझ के लिख रहा हूँ, आप बेशक ना लिखें, लास्ट में लिख दें, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, लिख देना, कभी आप लास्ट में ना लिखो, नंबर कट जाएंगे फिर आपके। आधार कितना है, DB बराबर टेंजेंट 45 डिग्री पर 1 होता है, इसके नीचे 1 लगा सकते हैं, R पर गुना x मीटर की 1 से गुना करोगे तो x मीटर बराबर DB की 1 से गुना करोगे तो DB कितना आ गया, x मीटर आ गया। बस समझ में आ गई। ये तो हमने बात करी कौन से त्रिभुज की, बड़े त्रिभुज की, जो कि गलत कर दी। ये हमारा छोटा त्रिभुज है, कैसे,
क्योंकि भैया हमने छोटे त्रिभुज को लिया है ना, x मीटर लिया है तो यानी छोटा त्रिभुज था, समझ में आ गई। बड़ा त्रिभुज लेता तो फिर ये लंबाई होती नहीं ना, छोटा त्रिभुज ले लिया, कोई बात नहीं, समझ में तो आ गया ना। ये छोटा त्रिभुज हमने लिया है, अब बड़ा त्रिभुज ले लेते हैं, त्रिभुज DBC की, DBC में लंब बटा आधार है ना भाई, लंब दे रखा है, आधार निकालना है, टेंजेंट कितना 60 डिग्री, लंब कितना है, बड़े त्रिभुज की बात कर रहा हूँ DBC की, बड़े त्रिभुज में लंब कितना है, बड़े त्रिभुज में लंब कितना है, बड़े त्रिभुज में लंब है 1.6 प्लस x मीटर, 1.6 प्लस x मीटर। मीटर लिखो ना लिखो आपकी मर्जी है, ध्यान रखना, मैं वापस कह देता हूँ, बाद में लिख देना बस। आधार कितना है DB बराबर टेंजेंट 60 पे वैल्यू होती है √3, इसको ऐसा लिख सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, तो हो गया 1.6 प्लस x इंटू मीटर बराबर DB इंटू √3, √3 गुना में यहाँ जाके भाग में 1.6 प्लस x इंटू मीटर बाय में √3 बराबर क्या आ गया DB। बस समझ में आई, ये भी DB है और ये भी हमारे पास DB है ना, ये दोनों DB हैं तो इसका मतलब ये दोनों बराबर होंगे, सेम कंसेप्ट जैसे हमने पिछले प्रश्न में किया था, तो इन दोनों को बराबर रख दो, ये नीचे लिखना है इसके, यानी x मीटर बराबर है 1.6 प्लस x बटा √3 मीटर। दिस इम्प्लाइज का निशान कब लगाते हैं, जब हम पिछले स्टेप में से कोई इन्फॉर्मेशन आगे रखते हैं, तो भाई अगर ये दोनों बराबर है ना तो ये x बराबर होगा 1.6 प्लस x बटा √3 के। अब ऐसा मत समझना कि ये निशान नहीं लगाया तो कुछ नंबर कट जाएंगे, ऐसा नहीं होता, सिर्फ लॉजिकली समझा रहा हूँ। ये निशान का मतलब होता है इफ़ एंड देन, अगर ये हुआ तो ये भी होगा, है ना, ऐसे मीटर से मीटर काटना नहीं है भाई, वापस बता देता हूँ। अच्छा इसके बाद नहीं लगाना कभी इम्प्लाइज का, इसके बाद निशान लगा दो, बस ये इस तरफ ही लगेगा। तो √3 भाग में है, यहाँ ले जाओ गुणा में, यानी √3x बराबर 1.6 प्लस x को इस तरफ ले आते हैं, √3x माइनस x बराबर 1.6, ठीक है। x कॉमन ले इसमें से, कॉमन लेने का मतलब इन दोनों से भाग किया आपने, यहाँ पे बचा √3 माइनस 1 बराबर 1.6, x के भाग करो तो √3, इसको भाग करो तो 1 ही आएगा, तो √3 माइनस 1 गुणा में है, यहाँ जाके भाग में, x बराबर आ गया 1.6 बटा √3 माइनस का 1, ठीक है। लेकिन अभी यहाँ पे आंसर ख़त्म नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ बता सकते हो, क्या रीज़न है कि अभी यहाँ पे आंसर ख़त्म नहीं हुआ? क्योंकि भैया इसका हर का प्रमेयीकरण बिगड़ना है। हर का प्रमेयीकरण कैसे करते थे पता है, नीचे वाले से गुणा कर दो, लेकिन यहाँ पे नीचे 2 टर्म है तो बीच वाला निशान चेंज करते थे, √3 प्लस 1 से गुणा, उसी से भाग, ताकि इक्वेशन पे कोई फर्क ना आए। तो जब आप गुणा करेंगे तो 1.6 की √3 प्लस 1 से गुणा करनी है ना। अच्छा √3 माइनस 1 √3 प्लस 1, a माइनस बी ए प्लस बी क्या होता है a² माइनस बी स्क्वायर, तो a का स्क्वायर और √3 का स्क्वायर होगा 3 माइनस b का स्क्वायर, b क्या है 1, ये भी b मान लो, ये भी मान लो, आपकी मर्जी है, यहाँ पे तो बीच में माइनस का निशान लगेगा ही, तो 1 का स्क्वायर 1 क्या हो गया, ये हो गया हमारे पास 1.6 इंटू √3 प्लस 1 बटे में 3 में से 1 गया 2, जब आप इसको काटेंगे तो 0.8 पे कटेगा, कितना आ गया 0.8 इंटू √3 प्लस 1, ये आपकी फाइनली x की वैल्यू आई है। समझ में आया? सेम कंसेप्ट था, सेम चीज़ें थी, लेकिन अगर आप खुद ट्राई करेंगे तो आपको समझ में आएगा, नहीं ट्राई करेंगे तो फिर थोड़ा सा आपको लेंथी लगेगा, ठीक है। इसलिए मैं आपको कहा था कि पहले आप खुद ट्राई करें। तो x की वैल्यू आ गई तो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा, अतः पेडिस्टल की ऊंचाई 0.8 इंटू √3 प्लस 1 मीटर। अब ये मीटर कहाँ से आया है, क्योंकि हमने इसको x मीटर माना था ना, ये तो x की वैल्यू आ गई तो इसलिए मीटर लगाया, x मीटर माना था तो फिर ये इसके साथ मीटर लगाया। समझ में आया? आप ये समझ लो एक बार, ऐसे समझाने की जरूरत नहीं है, समझ में आ गया होगा। ये पेडिस्टल है, पेडिस्टल के ऊपर
मूर्ति लगी हुई है, पेस्टल की ऊंचाई निकालनी थी, 2 त्रिभुज बने हुए हैं, है ना। अच्छा ध्यान देना, एक ये त्रिभुज है, एक ये त्रिभुज है। त्रिभुज तो वैसे ये भी बन रहा है, लेकिन इसको नहीं लिया गया, क्यों? क्योंकि भैया 90 डिग्री का एंगल बनना चाहिए। जो त्रिकोणमिति हम पढ़ रहे हैं, त्रिकोणमिति को यूज़ करने के लिए समकोण त्रिभुज का आना ज़रूरी है। तो 2 समकोण त्रिभुज कौन से बन रहे हैं? एक तो ये बन रहा है और एक ये बन रहा है, ठीक है। उसके बाद हमने यहाँ पर पिछले क्वेश्चन की ट्रिक को अप्लाई किया, ट्रिक कह लो या फिर वो समझने का तरीका ही समझ लो, है ना। हम उस भुजा को निकाल रहे हैं जो कि बराबर है, ताकि हम उनको बराबर रख सकें, वहाँ से एक्स की वैल्यू आ जाए। अब इसी को ट्रिक का नाम दे दिया, बस। उसके बाद फिर हमने एक्स की वैल्यू निकाल ली, हमारा आंसर आ गया। आसान था, मुश्किल नहीं था, ठीक है। अच्छा जी, अगला क्वेश्चन मैं एक बार देख लेता हूँ। अच्छा, अगला क्वेश्चन थोड़ा सा एक मीनार के पास बिंदु से भ्रमण के, वैसे तो सेम जैसा है, लेकिन कल ही कराएंगे, चलो ठीक है। सो थैंक यू।